नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका स्टॉक लेगेसी कैपिटल में। आज हम एक बर्निंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्रिप्टो मार्केट क्रैश का असली रीजन। पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन और मेजर कॉइन्स में आपने शार्प डिक्लाइन देखा होगा। तो क्या ये शार्प डिक्लाइन कोई एक टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से ये करेक्शन आई है, या कुछ और? आइए जानते हैं कैसे इसराइल ईरान वॉर ने पूरी क्रिप्टो दुनिया को हिला के रख दिया है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 48 आवर्स या पिछले 2 3 4 दिनों में क्रिप्टो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग देखी गई है। बिटकॉइन ने $103,000 का लेवल तोड़ दिया है, और जो बाकी के आल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने भी उसमें भी डैमेज देखी गई है, काफ़ी गिरावट उसमें भी देखी गई है। और एक ये सडन फॉल का रीज़न सिंपल नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये इस वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या इसराइल और ईरान के वॉर ने ये इसमें जो उसने न्यूक्लियर टारगेट पे जो एयर स्ट्राइक किया, क्या ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इसमें एक रिपल इफेक्ट देखा गया है? तो हम एक देखते हैं ओवरव्यू आगे के स्लाइड्स में। इस पूरे वीडियोस में हम यही डिस्कस करेंगे क्या एक्चुअल रीज़न क्या है। तो दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी हमारे पास करेंसीज हैं वो उनमें कितनी परसेंट गिरावट आई है। तो बिटकॉइन ने लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखी है। इथेरियम ने 7%, सोलाना ने 9%, और एक्सआरपी कार्डोना जैसे कॉइन्स भी पीछे नहीं रहे हैं। तो अगर हम पूरे मार्केट की बात करें तो लगभग $1.15 बिलियन से ज़्यादा का प्राइस लिक्विडेट हो चुका है। यानी कि जितने हमारे ट्रेडर्स हैं उनके जो पोजीशन है वो फोर्सफुली बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि लोगों का सवाल है कि क्रिप्टो इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि क्रिप्टो इसके इतने रिएक्शन का रीज़न क्या है। तो लोगों का सवाल ऐसे रहता है कि वॉर होने पर तो क्रिप्टो सेफ हेवन होना चाहिए ना, तो ये गिर क्यों रहा है? तो इसका सिंपल जवाब है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। जब मार्केट में, ये चाहे क्रिप्टो मार्केट हो या फिर कोई मार्केट हो, अगर वहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर अपने रिस्की एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो उसको बेच के सेफ एसेट्स में पैसे डालते हैं। साथ ही एक रीज़न और हो सकता है कि बिटकॉइन ने $106,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ने का ट्राई किया, पर वो तोड़ नहीं पाया। उसको फेल होने के बाद लिक्विडेशन ने और जो लोगों का लॉस है उसको एम्पलीफाई कर दिया। तो जब भी जियो पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, लोग ट्रेडिशनली गोल्ड और यूएसडी जैसे करेंसीज में शिफ्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था। तो इस बार भी वही हुआ। गोल्ड ने रैली की, डॉलर स्ट्रांग हुआ, लेकिन क्रिप्टो ने जो सेफ हेवन का उसका जो बिहेवियर, जो एक टैग है, लोगों ने बोला कि ये वॉर होगा तो क्रिप्टो है वो कभी गिर नहीं सकता, वो डिसेंट्रलाइज है। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ, उसने अपना ये बिहेवियर शो नहीं किया। तो इससे लोग बोलते थे कि ये डिजिटल गोल्ड है, क्रिप्टो इज ए डिजिटल गोल्ड। पर वो जो नरेशन था, वो नैरेटिव था, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या क्रिप्टो सच में एक सेफ हेवन है। इस वॉर ने हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों ये सिर्फ वॉर नहीं है, इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। जेपी मॉर्गन और दूसरे एनालिस्ट ने वार्न किया है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हुआ तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और फिर जैसे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट टाइट करेंगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्रिप्टो जैसे स्पेकुलेटिव एसेट्स पर। इसका अभी अभी जो वॉर है इसमें आप देखिए, अगर एक एसेट्स हमारा बिगड़ता है तो उसका एक एक चेन रिएक्शन होता है। तो दोस्तों इस क्रैश का एक टेक्निकल एंगल भी है, जैसे मैंने पहले आपको बताया होगा। ये एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। जब बिटकॉइन ने $106,000 का रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, तो लॉन्ग पोजीशन ऑटोमेटिकली लिक्विडेट होने लगे। और जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा डैमेज। लोग आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट में लोग लेवरेज से ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, तो लेवरेज अगर ज़्यादा होगा तो डैमेज और रिस्क लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करता है। जहां मार्केट में पैनिक हुआ, एक सेल ऑफ हुआ, तो उसकी वजह से जितने और बाकी ट्रेडर्स के पोजीशन हैं वो सारे लिक्विडेट होने लगते हैं। तो दोस्तों अभी इन सब रीजंस में हम देखेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अब ये सवाल ज़रूर आता है, इतना पैनिक क्रिएट हुआ है तो हम व्हाट टू वॉच नेक्स्ट। ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आगे क्या? तो पहला तो इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है या डिप्लोमेटिक रिजॉल्व हो जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। कि ये भी अगर एस्केलेशन और बढ़ता है तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी में और डिक्लाइन देखने को मिले। या फिर अगर ये डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है तो एक एक होप जगती है कि हमारा फिर से एक रिकवरी आएगी क्रिप्टो मार्केट में। दूसरा, जो बिटकॉइन है उसका जो $1,000 का जो सपोर्ट है, क्या उसको उस सपोर्ट को ले पाएगा? और तीसरा, ईटीएफ इनफ्लोज आउटफ्लोज पे भी हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ही मार्केट का मूड्स सेट करती है। जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी होगी उतना ही हमारा क्रिप्टो का प्राइस ऊपर नीचे होता है एज पर देयर ट्रेड्स। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो वॉर का फियर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, टेक्निकल रेजिस्टेंस और इकोनॉमिक रिस्क सब मिलके इस
क्रिप्टो क्रैश का जिम्मेदार है। ये एक रिमाइंडर है कि क्रिप्टो वॉलेटाइल है और ऐसे सिनेरियोज में हमें अपना रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करें। तो हमारी पिछली वीडियोस है उसमें मैंने हाउ टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसमें मैंने बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिए और उसमें सीखिए कि आप रिस्क मैनेजमेंट और इस तरह के सिनेरियोज में अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करो। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और एल्गोरिथम को बताता है कि ये कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टैक लेगेसी कैपिटल से थैंक यू।